हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम स्टडी करेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है? व्हाट इज द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की शक्तियों को दोहरे स्तर पर प्रयोग किया जाता है, एक तो केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। इस तरह से शासन शक्ति का दोहरा प्रयोग करके शासन कार्य को चलाया जाता है। संघ को अंग्रेजी में कहते हैं फेडरेशन, और यह लैटिन भाषा के शब्द फेडस FOEDUS से निकला है और इसका अर्थ होता है संधि या समझौता, ट्रीटी और एग्रीमेंट। इस शब्द के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघराज्य कह सकते हैं। संवैधानिक दृष्टि से संघीय शासन का तात्पर्य ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है और इस तरह की व्यवस्था की जाती है जिससे कि दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन या सेपरेशन ऑफ पावर्स में परिवर्तन न कर पाए। इस तरह से संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र की सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ और राज्य की सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के साथ अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नाइजीरिया इत्यादि देश संघीय शासन व्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। परिभाषा में हम सबसे पहले डाइसी की परिभाषा देखते हैं और डाइसी कहते हैं कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल स्थापित करना होता है। According to Dicey, a federal state is nothing but a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of state rights. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो हम लेते हैं फाइनल की, और उनके अनुसार संघीय राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार व शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो व दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय द्वारा विचार पूर्वक बनाई गई केंद्रीय संस्था को दिया जाए। A federal state is one in which part of authority and power is vested in the local area, while another part is vested in a central institution deliberately constituted by an association of the local areas. एक और डेफिनेशन अमेरिकन साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैमिल्टन उनका लेते हैं कि संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो नए राज्य का निर्माण करता है। फेडरलिज्म इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स दैट फॉर्म्स अ न्यू वन। तो इस तरह से परिभाषाओं से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं और ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करती हैं। और जो संघ राज्य की विशेषताएं हैं या संघीय शासन व्यवस्था की जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो इस तरह से हैं। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, डबल यूज ऑफ सॉवरेन पावर्स। इसमें हम ये बता सकते हैं कि
जो प्रभुत्व शक्ति होती है, जो शासन चलाने की शक्ति होती है, वह केंद्र और राज्य द्वारा प्रयुक्त की जाती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अर्थात केंद्र की सरकार, वह केंद्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है और राज्य की सरकार होती है वो राज्यों में अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं और शासन कार्य चलाती हैं। और इनकी जो शक्तियां होती हैं उसका क्लियर कट विभाजन या शक्तियों का जो प्रावधान है वो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से किया जाता है ताकि इनके मध्य कोई विवाद न हो और यह अपने अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। नेक्स्ट है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसा कि हम जानते हैं देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इन तीनों जो अंग हैं उनके कार्य स्पष्ट रूप से तय किए गए हैं। और जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और स्थानीय अथवा राज्य की सरकारों के बीच जो शक्ति का विभाजन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसको किया जाता है। और यह विभाजन जनरली इस आधार पर किया जाता है कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस या राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वह केंद्र के पास होते हैं और जो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं वह राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। इस तरह से ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शासन कार्य चलाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है संविधान की सर्वोच्चता। जो संघीय शासन व्यवस्था है उनमें संविधान सर्वोच्च है। इनफैक्ट संविधान सभी देशों में सर्वोच्च होता है और जो शासन की शक्तियां हैं वह संविधान द्वारा प्राप्त की जाती हैं और संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन कार्य को चलाया जाता है। और सभी सरकारें जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं, द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, जो सरकारें हैं वो अपना शासन कार्य चलाती हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर संघीय शासन व्यवस्था का है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो और यदि कभी कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न भी हो जाए, हालांकि संविधान द्वारा शासन के विषयों को स्पष्ट दोनों में बांटा जाता है, यदि फिर भी कोई विवाद की स्थिति होती है तो न्यायपालिका की स्थिति को बहुत मजबूत बनाया गया है, न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है ताकि न्यायपालिका ऐसे विवादों को सुलझा सके। इस तरह से जब न्यायपालिका सर्वोच्च होती है तो शासन कार्य चलाने में बाधा नहीं आती और यदि कोई विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है तो उसे न्यायपालिका द्वारा सुलझा लिया जाता है। और लास्ट है दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप। जनरली जो संघीय शासन व्यवस्था होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें दोहरी नागरिकता होती है। मीन्स एक तो आप उस कंट्री के सिटीजन होते हो जहाँ के आप हो, और सेकेंडली आप उस स्टेट के या प्रोविंस के भी सिटीजन होते हो जहाँ पर आप निवास कर रहे होते हो। तो संघीय शासन व्यवस्था में प्रायः दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन ये सभी संघीय शासित देशों के लिए अति आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, आप अमेरिका के भी निवासी हो और जिस स्टेट में आप रहते हो आप उस स्टेट के भी निवासी हो। लेकिन भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन एकहरी नागरिकता है, देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप, व्हिच मीन्स दैट
यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, आप सिर्फ भारत के नागरिक हो। तो इस तरह से संघीय शासन व्यवस्था की ये प्रमुख विशेषताएं हैं और बड़े देशों के लिए संघीय शासन व्यवस्था अत्यधिक उपयुक्त है, क्योंकि एक केंद्रीय सरकार द्वारा पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भारत की ही बात करें तो यदि हमें लोकल मैटर्स के लिए भी हमारी जो केंद्रीय सरकार है दिल्ली की तरफ देखना पड़े या वहां जाना हो, तो ऐसी स्थिति में शासन कार्य चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कई तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसमें आ जाएंगी। तो भारत एक संघ है, केंद्र की सरकार दिल्ली में और भारत के अलग अलग राज्यों की सरकारें राज्य में कार्य करती हैं और स्थानीय महत्व के विषयों को राज्य सरकारों द्वारा देखा जाता है और केंद्रीय महत्व के विषय जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया और मनी हो गया, ये सारी चीजें केंद्र सरकार द्वारा देखी जाती हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय एकता का स्थानीय महत्व के विषयों के साथ सामंजस्य किया जाता है।